जय महाराज जी की आप सभी गुरु प्रेमियों को आज की जो अंतः अनुभूति है वह है अशोक कुमार जी का प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अंतः अनुभूति। मेरे इस दिव्य अनुभव का आरंभ होता है एक सुंदर बगीचे से। उस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे। वह बगीचा किसी समतल धरातल पर नहीं बल्कि एक पहाड़ी क्षेत्र पर था। गुरुदेव उस बगीचे में एक बड़े से शिला पर आसीन थे। उन्होंने अपना दाहिना चरण एक छोटे से पत्थर पर टिकाया हुआ था। मैं भागता हुआ उनके पास गया और सीधा उनके श्री चरणों में लेट गया। गुलाबी रंग के वस्त्रों में वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके इस दिव्य स्वरूप को मैं सदा सदा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। तभी गुरुदेव ने मुझे पीले रंग के वस्त्र पहनाए और बोले, चलो हमारे साथ। यह कहकर गुरुदेव शिला से उठे और आगे बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद मैंने कहा, गुरुदेव, आपने हम सभी को एक लक्ष्य दिया है, विश्व में शांति, परंतु हमारे कदमों की गति तो एकदम धीमी है। इस धीमी गति से चलते हुए लक्ष्य विजित करने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। गुरुदेव मुख पर एक स्मित मुस्कान लिए बड़ी सहजता से बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? इतना कहकर उन्होंने अपना दायां हाथ ऊपर किया और मुझे अपने साथ आसमान की ओर ले गए। मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, गुरुदेव, अभी कुछ क्षण पहले तो हम धरती पर थे और अब पलक झपकते ही हम आसमान में आ गए। उन्होंने चुटकी बजाते हुए बड़े मस्त अंदाज में कहा, हम इसी तरह विश्व में शांति भी पल भर में ही ले आएंगे। गुरुदेव का लक्ष्य तो पहले से ही विजित है। उनके लक्ष्य में हम अपनी छोटी छोटी सेवाओं को अर्पित कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जय महाराज जी की। आपकी झलक हम में झलके, सतगुरु ऐसा हमको बना दो। आप संग नाता कभी न टूटे, भक्ति पथ पर ऐसे चला लो। हर पल में चिंतन हो सतगुरु का, एक श्वास व्यर्थ न जाए। ऐसे सच्चे हो हमारे प्रयास, इस बात उनके ही हो जाएं। जय महाराज जी की।